हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को खोजा। उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को शामिल किया गया। उससे पहले लोग ये मानते थे कि इंसान का जो ब्लड होता है वह सबका सेम होता है, किसी का भी ब्लड किसी को हम डोनेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार डोनेट किया गया तो किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन सफल रहा तो किसी का असफल भी रहा। उसके बाद जब सही से रिसर्च हुई इस बात पे तो पता चला कि हर इंसान के जिस्म के अंदर अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। सेम ब्लड ग्रुप वाला आदमी ही एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकता है, या इसमें एंटीजन एंटीबॉडी को मिलाया जाता है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप में ए बी और ओ, फिर इसमें पॉजिटिव निगेटिव को देखा जाता है। अब ब्लड ग्रुप ए के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है उसके जो आरबीसी होते हैं उसके सरफेस पर एक खास तरह का एंटीजन मौजूद होता है जिसे कहते हैं एंटीजन ए। लेकिन उसके जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं उसमें एंटीबॉडी बी मौजूद होता है। और जो ब्लड ग्रुप बी होता है इसके आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन मौजूद होते हैं, लेकिन इसके जो ब्लड प्लाज्मा होते हैं उसमें एंटीबॉडी ए मौजूद होते हैं। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन उसके ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, उसमें एंटीजन ए एंटीजन बी कोई भी मौजूद नहीं होता है, यानी कि उसमें एंटीजन होता ही नहीं है, लेकिन उसका जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी दोनों मौजूद होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ओ ब्लड ग्रुप का नाम ओ ही क्यों रखा गया है। दोस्तों, ओहने एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट। इसका मतलब हुआ कि आरबीसी हैविंग नो एनी एंटीजन आर कॉल्ड ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ओहने से। उसका पहला लेटर लिया गया है ओ। दोस्तों, आरबीसी के सरफेस पर तो बहुत सारे एंटीजन मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से ए बी एंटीजन बहुत खास होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी एक एंटीजन पाया गया जो कि बहुत खास होता है, जिसका नाम रखा गया है RH या डी एंटीजन। इसे RH एंटीजन इसीलिए बोला गया है क्योंकि सबसे पहले जिससे RH एंटीजन का पता लगाया गया वो रिसेस मंकी था, इसीलिए उसका 2 लेटर लिया गया है RH, या इसे डी एंटीजन ही बोलते हैं। इसी के बेसिस पर हम पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जो ए पॉजिटिव ब्लड है इसका मतलब हुआ कि उसके आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन तो मौजूद है ही, उसके साथ साथ RH या डी एंटीजन भी मौजूद है, इसीलिए उस ब्लड ग्रुप का नाम ए पॉजिटिव रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं डोनर और एक्सेप्टर के बारे में। दोस्तों, जो भी ब्लड डोनेट करता है वो डोनर कहलाता है, और जो ब्लड एक्सेप्ट करता है उसे एक्सेप्टर कहते हैं। ब्लड डोनेट करते समय एक बातों का खास ख्याल रखा जाता है कि जो डोनर है उसका एंटीजन और जो रिसिपिएंट है यानी कि जो एक्सेप्टर है उसका एंटीबॉडी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि मैच नहीं करना चाहिए। इसी के बेसिस पर हम किसी भी व्यक्ति में ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है और वो डोनर है, और किसी का ब्लड ग्रुप बी है, वो एक एक्सेप्टर है। अब यहाँ पे क्या मिलाना है, डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी। डोनर कौन है, ए, तो ए का एंटीजन क्या है, ए है, लेकिन रिसिपिएंट यहाँ पे बी है तो उसका एंटीबॉडी मैच करना है, तो बी के पास एंटीबॉडी कौन सा मौजूद है, तो ए। यहाँ पर डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी आपस में मैच कर रहा है, इसीलिए ये दोनों आपस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एग्लूटिनेशन हो जाएगा, रिएक्शन हो सकती है। दोस्तों, आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन मौजूद होते हैं उसे एग्लूटिनोजेन कहते हैं, और उसके ब्लड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी मौजूद होता है उसे एग्लूटिनिन कहते हैं। यही एग्लूटिनोजेन और एग्लूटिनिन की वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप किस किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, और कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस व्यक्ति से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। दोस्तों, जो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा वो ए पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। यहाँ पर इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इसके पास भी RH एंटीजन मौजूद है, इसके पास भी RH एंटीजन मौजूद है, इसलिए ए पॉजिटिव से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। ए बी पॉजिटिव भी इससे ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास भी RH एंटीजन मौजूद है, तो इसके पास भी मौजूद है। अब बात कर लेते हैं ए निगेटिव की। ए निगेटिव किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकता है।
दोस्तों ए निगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए निगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी निगेटिव को दे सकता है। अब बात कर लेते हैं बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के बारे में कि ये किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। दोस्तों जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला आदमी है वो बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। बी निगेटिव वाला बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी निगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी निगेटिव को भी दे सकता है। और जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन ए बी निगेटिव वाला आदमी ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी निगेटिव को भी दे सकता है। और जो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति होगा वो ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ओ पॉजिटिव को दे सकता है। दोस्तों अब ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, इसीलिए सभी को ब्लड दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों कहलाता है। यूनिवर्सल डोनर ये इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का एंटीजन मौजूद नहीं होता है। तो एंटीजन जब मौजूद नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग कोई भी एंटीबॉडी आएगा तो उससे रिएक्शन नहीं होगा। और इसके पास RH भी मौजूद नहीं है, सामने वाले के पास RH अगर होगा भी वो RH देगा तो फिर भी उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके पास RH है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। दोस्तों ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए निगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है और ओ निगेटिव से भी ले सकता है। इसी तरह से जो ए निगेटिव ब्लड है वो ए निगेटिव से भी एक्सेप्ट कर सकता है और ओ निगेटिव का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। और जो बी पॉजिटिव होगा वो बी पॉजिटिव से एक्सेप्ट कर सकता है, बी निगेटिव से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है और ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से ही ब्लड को ले सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के बारे में। दोस्तों ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है इसके पास किसी भी तरह का एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है। तो एक्सेप्टर का एंटीबॉडी ही तो देखते हैं, एंटीबॉडी इसके पास है नहीं, इसीलिए किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप इसमें आएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में कि ये किससे किससे ब्लड ले सकता है। दोस्तों ए बी निगेटिव ए निगेटिव से ले सकता है, बी निगेटिव से ले सकता है, ए बी निगेटिव से ले सकता है और उसके साथ ओ निगेटिव से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है वो ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से ब्लड ले सकता है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है वह सिर्फ ओ निगेटिव वाले व्यक्ति से ही ब्लड को ले सकता है, इसलिए दुर्लभ प्रकृति का ब्लड ग्रुप माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है, यूनिवर्सल डोनर क्या है, एग्लूटिनोजेन किसे कहते हैं, एग्लूटिनिन किसे कहते हैं और कौन सा ब्लड ग्रुप किससे किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है और किसे किसे ब्लड डोनेट कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।